हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हेलो गिट सीरीज़। तो आज हम देखेंगे गिट रिवर्ट कमांड के बारे में, जानेंगे वो क्या होता है, हम उसे क्यों यूज़ करते हैं और उसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो गिट रिवर्ट कमांड होती है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इट इज़। ठीक है, वो क्या है। हमने कोई भी चेंजेस जो करे हैं ना, उन्हें अनडू करने के लिए वो कमांड यूज़ होती है। अगर आपने कोई भी कमिट है या फिर कोई भी आपने ब्रांचेज है उन्हें मर्ज करा है, उन्हें अनडू करने के लिए होता है। ठीक है, तो नाउ यू लास्ट कि भैया हमने तो ऑलरेडी गिट रीसेट पढ़ ही रखा है, अब हमें नई कमांड की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका आंसर अब हम वाई में ढूंढेंगे। तो हम इसको क्यों यूज़ करते हैं यार? हम ये इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इट डज़ नॉट रीराइट हिस्ट्री। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इट डज़ नॉट रीराइट हिस्ट्री से क्या मतलब है कि जैसे आप समझिए कि जब हम रीसेट यूज़ कर रहे थे ना, तो जैसे अगर मेरे 3 कमिट्स हैं, अगर मैं गिट रीसेट करना चाह रहा हूँ किसी चीज़ को, अगर मैंने गिट रीसेट हार्ड कर दिया क्योंकि मुझे ये C3 वाला कमिट नहीं चाहिए। ठीक है, ये C1 था, ये C2 और ये C3। अब मुझे C3 वाला कमिट नहीं चाहिए ना, तो मैं गिट रीसेट हार्ड करूँगा ना, तो ये कमिट डिलीट हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा कि एज इफ़ C3 कमिट कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, तो यार इसके अंदर क्या होता है, आप हिस्ट्री से छेड़खानी करते हो और हिस्ट्री को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो इसलिए आपने C3 कमिट को इसमें हटा दिया, लेकिन रिवर्ट के केस में C3 वाला कमिट हटेगा नहीं, बस उसके चेंजेस अंडू हो जाएंगे। ठीक है, वो कैसे होगा वो हम ना हाउ में देखेंगे। यार अब हम ना सेकेंड रीज़न पे चलते हैं और जानते हैं कि एक और रीज़न है जिसकी वजह से हम गेट रिवर्ट यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके 3 कमिट्स है, वही C1, C2 एंड C3। इस C1 वाले कमिट के अंदर आपने कोई F1 नाम की फ़ाइल है वो ऐड करी, इसके अंदर F2 और इसके अंदर F3 नाम की फ़ाइल। अब कई बार तो देखो F3 हमें हटाना है तो F3 तो रीसेट से भी हट जाएगा, वही हिस्ट्री वाली बात आएगी। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री के बारे में केयर नहीं करते तो आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि F1 और F3 फाइल्स मुझे चाहिए लेकिन F2 वाली फ़ाइल नहीं चाहिए थी, तो अब मुझे ना वो अंडू करना है। लेकिन अब आपको वो अंडू करने के लिए क्या F3 भी अंडू करना पड़ेगा, अगर आप क्या रीसेट यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ आप रिवर्ट यूज़ कर रहे हो ना यार, तो क्या होगा, आपको F2 अंडू नहीं करना, आपको सिर्फ F2 ही अंडू करना पड़ेगा, यानी F3 अंडू नहीं करना पड़ेगा। तो गेट रिवर्ट के केस में आप बोल सकते हो कि सिर्फ F2 आप जाके, आपकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो आप टाटा बाय बाय, तो आप C2 अंडू कर सकते हो। यू वॉन्ट हैव टू अंडू C3 आपको अंडू नहीं करना पड़ेगा। इन केस ऑफ आपको रीसेट आपको C2 C3 दोनों अंडू करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यार अब देखते हैं हम इसको क्यों इसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ, इसका हाउ देखते हैं। अब इसका हाउ ना हम 2 पार्ट्स में देखते हैं। पहले हम देखेंगे लीनियर डेवलपमेंट, ठीक है, और फिर हम देखेंगे नॉन लीनियर के केस में। आई होप आपको पता हो कि लीनियर क्या होता है, कि एक ही ब्रांच में सारे कमिट्स है तो उसमें, और नॉन लीनियर यानी ब्रांचेस। ठीक है, तो उनमें देखेंगे काम कैसे करता है। तो लीनियर के केस में पहले बताते हैं कि जो गिट रिवर्ट स्पेस कमिट आईडी जो ऊपर कमांड था, ठीक है, कमिट आईडी किसकी, जो कमिट आपको अंडू करना है ना उसके आपको बस कमिट आईडी लिखनी होती है। आपको कमिट आईडी कहीं से भी मिल जाएगी, गिट लॉक करोगे तो आप वो कमिट आईडी उसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कैसे। अगर हम टेक्निकली बात करें कि कैसे काम करता है, तो अगर यार मेरे 3 कमिट्स हैं ना, एक मिनट, अगर मेरे 3 कमिट्स हैं C1, C2 एंड C3, अब मुझे C2 को अंडू करना है या C3 को अंडू करना है, तो क्या होगा, इसके अंदर होता क्या है, एक ना नया कमिट बनता है। समझ लो मैंने C3 को अंडू किया तो एक नया कमिट बनेगा, उसको C3 डैश मान लेते, जिससे हमें याद रहे कि हमने C3 को अंडू किया हुआ है। ठीक है, तो C3 डैश के अंदर क्या होगा, C1 और C2 तक के चेंजेस होंगे, क्योंकि C3 को आपने क्या कर दिया है, अंडू कर दिया है। ठीक है, तो C3 डैश के अंदर C1 और C2 के चेंजेस होंगे, C3 के नहीं होंगे। और कभी आपको C3 वापस चाहिए तो आप ऑब्वियसली C3 यहाँ पर पड़ा ही है यार, तो आप इसको वापस लेके आ भी सकते हो। तो इसलिए इस चीज़ का फ़ायदा होता है, एक नया कमिट बनता है, वो C3 वाले कमिट को नहीं छेड़ता। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। तो चलिए इसका एक बार ना लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं आपको इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन से दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए गिट रिवर्ट कैसे काम करता है, उसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए कि EC5BE जो ये है ना फाइल, मतलब कमिट, एक नया दूसरा कर लेते हैं। ये वाला जो कमिट है ना, इसके अंदर index.js फाइल मैंने ऐड करी है। अब मुझे कभी बाद में ध्यान आता है कि मुझे यार ये नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये लीनियर के केस में गेट रिवर्ट और कमिट आईडी देखो इसकी क्या है, EC5BE।
जब आप ये लिखोगे ना तो यार यहाँ पर ना एक नया कमिट बन जाएगा, ठीक है, वो जो भी उसकी कमिट आईडी होगी, और आपका हेड का यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। आपका हेड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा कि आपकी index.js फाइल है ना वो डिलीट हो गई है, ठीक है, इस वाले कमिट के लिए। ऑलराइट, तो इससे क्या हुआ, सिर्फ अगर ये C1 कमिट था, ये C2 था, ये C3 था और ये C4 बन गया, ठीक है। तो C2 वाला जो कमिट है ना वो अंडू हुआ है C4 वाले के अंदर। अगर ये C4 कमिट कहलाते हैं इसको, तो C4 वाले के अंदर सिर्फ C1 और C3 के चेंजेस है, C2 के चेंजेस नहीं है, ठीक है। यार आप यहाँ से डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो, रिवर्ट द चेंजेस दैट कमिट्स इंट्रोड्यूस क्रिएट्स अ न्यू कमिट विद द रिवर्टेड चेंजेस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑलराइट, तो इसको एक बार आपको इसका GIF है वो भी दिखाता हूँ इन वर्क कि ये काम कैसे कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो यार ये ऐसे काम करता है, एक बार और देख सकते हैं आप। ऑलराइट, तो चलिए यार अब हम इसका एक ब्रांचेस के थ्रू या फिर दोनों एग्जांपल्स देख लेते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर में कैसे रिवर्ट करना है, जिससे आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आपको ज़्यादा बेटर समझ आए, ठीक है। सो आई एम एट माई दिस इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर डेवलपमेंट, ठीक है, यानी एक ही ब्रांच में जो कमिट्स हैं। अब मैंने 2-3 कमिट्स कर दिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे C3 वाला रिवर्ट करना है, तो क्या होगा, गेट रिवर्ट C3 लिखो। C3 इस केस में यहाँ पर इसकी कमिट आईडीज़ हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक C3 डैश बनेगा, मेन उस पर आ गया, और C3 डैश के अंदर C0, C1 एंड C2 के चेंजेस होंगे, C3 के चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। इसको मैं आपको VS कोड में भी दिखाता हूँ। अभी हम अपनी स्टेटस देख लेते हैं, ब्रांचेस देख लेते हैं, कोई है तो, सिर्फ मेन ब्रांच पे, ठीक है, कूल है यार। तो अब एक काम करते हैं, एक ना नई फाइल बना लेते हैं, ठीक है, टच f1.txt, ठीक है। एक नई फाइल बन गई। अब नई फाइल बनी तो उसको स्टेजिंग एरिया में डालूंगा कि वो अनट्रैक्ड है, फिर इसको क्या करेंगे यार, कमिट कर देंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं अपना C1 कमिट, ये हो गया। एक और बना लेते हैं यार फाइल, f2.txt, ऐड किया और कमिट किया, ठीक है। अब हमारे पास 2 कमिट्स हो गए मेन ब्रांच के अंदर। अब आप हम लीनियर की बात कर रहे हैं, तो आप क्या चाह रहे हो, आप बोल रहे हो यार कि मुझे C1 वाली फाइल नहीं चाहिए। एक बार लॉग देख लेते हैं, पहले हमने C1 बनाई और फिर C2 बनाई। आप कह रहे हो C2 तो ठीक है लेकिन मुझे C1 नहीं रखनी। मैं बोलूँगा नो वरीज यार, हम वो भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, C1 वाली जो फाइल है उसकी क्या कमिट आईडी लेके आ जाएंगे। हमने कमिट आईडी है, इसको कॉपी किया। ऑलराइट, अब हम लिखेंगे गेट रिवर्ट और एक कमिट आईडी पेस्ट कर दी मैंने। अब आप ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड में ये जो फाइल है ना f1.txt, ये हट जाएगी, ठीक है। बेसिकली जो C1 वाला कमिट था ना वो हट जाएगा और सिर्फ F2 वाली फाइल रह जाएगी। और आपको याद होगा पहले C1 वाली कमिट है फिर C2 वाली कमिट है। हम रिवर्ट के केस में ये वाली भी कमिट हटा सकते हैं बिना इस वाली कमिट को कुछ चेंज करे हुए, ठीक है। तो अब देखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो क्या हुआ, लेफ्ट साइड से देखिए क्या हुआ, f1.txt रिमूव हो गई, ठीक है। और अब ये बोल रहे हैं कि आप अपना कमेंट मैसेज डालिए, ठीक है। तो देखो इसमें ऑलरेडी डला हुआ है रिवर्ट C1, मुझे कुछ नहीं डालने की ज़रूरत, तो एस्केप दबाओ और एग्जिट कर दो, ठीक है। अब क्या लिखा रहा है, रिवर्टेड C1, हाँ ठीक है, और डिलीटेड क्या कहते हैं f1.txt फाइल हमने डिलीट कर दिया है, ठीक है। आप लॉग भी देख सकते हो, आपको लॉग में दिख जाएगा। देखो पहले हमने C1 बनाई थी, फिर हमने C2 बनाई और फिर क्या किया, उसको रिवर्ट कर दिया, ठीक है। तो यार इस तरीके से हमारा क्या हो गया, हमारी फाइल रिवर्ट हो गई। अब एक और चीज़ देखते हैं, अगर आपको मैं बोलूँ कि मुझे f1.txt वापस चाहिए, ठीक है, तो ना आप उसको वापस लेके आ सकते हो। कैसे, आपको बस जो आपकी लास्ट कमिट आईडी है ना, जिसके अंदर आपने वो क्या था, ओके वेट कहाँ गया, अच्छा इट इज़ थोड़ा क्लटर हो रहा है, 2 मिनट, इसको गेट लॉग सिर्फ पहला वाला चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारी ना रिवर्ट C1 वाली, इस कमिट आईडी को उठाएंगे हम, इसको कॉपी किया। ये वो वाली कमिट आईडी है जिसके अंदर हमारी f1.txt फाइल डिलीट हुई थी, हमने रिवर्ट किए थे अपने चेंजेस, ठीक है। हमारी जो f1.txt फाइल है ना वो वापस आ जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल यार अंडू की तरह ही काम करती है, एकदम कंट्रोल Z वाला काम, ठीक है। गेट लॉग, वो कमिट आईडी पेस्ट करी, ओह सॉरी। तो चलिए यार आके आ जाओ, देख लेते हैं
मैं क्या लिखूँगा, गिट रिवर्ट, और वो कमिट आईडी पेस्ट करी, क्या आ गया, ये बोल रहा है मैसेज डालो रिवर्ट C1, ठीक है। रिवर्ट कैंसिल हो गए तो C1 वाली कमिट वापस आ जाएगी, यानी f1.txt फाइल आ जाएगी। देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर आ भी चुकी है यार, ऑलराइट। तो अभी एक कमिट मैसेज मुझे को डालना नहीं है, तो हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, देखो f1.txt फाइल आ गई ना वापस से। तो यार ये था लीनियर डेवलपमेंट में गिट रिवर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि नॉन लीनियर में, ब्रांचेस के केस में क्या होगा, ठीक है। तो एक बार स्टेटस जान लेते हैं, ओके ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक नई ब्रांच बनाते हैं, फीचर ब्रांच। आपको बोला गया आपको एक नया फीचर डेवलप करना है, तो आप जाइए और वो वहाँ पर नया फीचर डेवलप करिए। तो आप आते हो, ठीक है, आपने एक फाइल बनाई f3.txt, फिर आप क्या करोगे, इनको ऐड कर दोगे, ठीक है। ऐड किया आपने, और क्या किया यार, कमिट कर दो C3, ठीक है। आपने एक नई कमिट ऐड कर दी, ऑलराइट, ओके। तो यार अब आप देखो यहाँ पर F1, F2 और F3 तीनों फाइल है फीचर ब्रांच के अंदर। अब मैं क्या एक बार मेन ब्रांच में जाके एक नया कमिट कर देता हूँ, गेट चेकआउट मेन किया, ऑलराइट। तो यहाँ पर भी एक नई यार फाइल बना लेते हैं f4.txt के नाम से, ठीक है। आप देखो मेन ब्रांच के अंदर F1 और F2 है, F3 नहीं है। ऐड किया और कमिट कर देंगे यार, ठीक है यार। अब इतना हो गया है, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारी जो भी वो है ना, मर्ज कर देते हैं इसको पहले, ठीक है। गेट मर्ज फीचर, अभी हमें कोई मैसेज डालना, एग्जिट करो। फीचर ब्रांच के साथ मर्ज हो गए हैं, देख लीजिए F1, F2, F3 और F4 फाइल सारी आ गई है हमारे पास, ऑलराइट। अब हमें क्या करना है यार, अब हमें क्या करना है, अब हमें लगता है यार हमें ये चेंजेस अभी नहीं चाहिए थे, अभी हमें ये चेंजेस अंडू करना है, ठीक है। तो यार अब हमें क्या करना है, अब हमने ये दोनों ब्रांचेस को मर्ज कर लिया है, अब हम चाहते हैं कि ये दोनों ब्रांचेस को वापस से अनमर्ज कर दे। अनमर्ज करने का हमें कैसे मालूम पड़ेगा हमने अनमर्ज कर दिया है, जो हमने F3 वाली फाइल बनाई थी ना, वो फीचर ब्रांच में बनाई थी, ठीक है, लेकिन वो अभी हमें मेन ब्रांच में दिख रही है, क्यों, क्योंकि हमने उनको मर्ज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको अनमर्ज करेंगे। अनमर्ज कैसे करेंगे, गेट रिवर्ट कमांड यूज़ करेंगे और देखेंगे f3.txt फाइल ना डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ओके पहले इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं क्लटर को। अब हम लिखेंगे कौन सी ब्रांच पे है, एक मिनट यार जस्ट, हाँ ओके, हम मेन ब्रांच पे है। अब हम क्या लिखेंगे, गेट रिवर्ट m1 हेड। अब ये जो है ये सिंटेक्स हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेंगे, m1 और हेड क्यों लिखा है, ठीक है। तो अभी तो बस देख लेते हैं, ऑलराइट। सो अब मैंने किया, अब ये कह रहा है कि रिवर्ट मर्ज ब्रांच फीचर, हाँ वो इसका कमिट मैसेज है, हमें अभी नहीं